27वीं आईनी तरमीम मज़ीद तरामीम के साथ मंजूरी के लिए आज पेश किए जाने का इम्कान। तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर होने पर दोबारा सेनेट से मंजूर कराया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तरमीमी बिल में चीफ जस्टिस की जगह चीफ जस्टिस पाकिस्तान किया जाएगा। बगावत से मुतालिक आर्टिकल 6 में तरमीम शामिल करने का इम्कान। आइन के आर्टिकल 6 की शिक 2A में तरमीम की जाएगी। आर्टिकल 6 बगावत से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट के साथ वफाकी आईनी अदालत का नाम भी शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट की जानिब से तौसीक नहीं की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर कानून की मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है तरमीम में कोई टेक्निकल मसला नहीं। आज कौमी असम्बली से तरमीम मंजूर करा ली जाएगी। किसी किस्म की तरमीम की जरूरत पड़ी तो सेनेट में दोबारा पेश करेंगे। हुकूमत को कौमी असम्बली के 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। बिलावल भुट्टो की कानूनी टीम से मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। बिलावल भुट्टो मजीद मुशावरत के लिए सदर आसिफ अली जरदारी से मिलने ऐवान सदर भी गए। ऑपोजिशन को हकीकी कानून साजी बर्दाश्त नहीं हो रही। पीटीआई दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। इदारों की तस्दीक करने वाले किस मुंह से गुफ्तगू कर रहे हैं? कोई रुकन बताए उसने आइन पढ़ा है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि जब कासिम सूरी आइन चिकनी कर रहे थे तो ये क्यों चुप थे? नफरत के बीज बोने वालों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। वाना में 500 से ज़ायद कैडेट्स को बाहिफाजत बाजियाब कराया गया। क्या किसी पीटीआई रहनुमा ने कॉलेज हमले पर मजम्मती बयान दिया? ये सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यूज़ के लिए बोलते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खारिज रहनुमा सेल कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिबे इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फील्ड मार्शल ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। सैयद आसिम मुनीर ने हिदायत की थी कि कौम के मामार हमारा सरमाया है, कोई आंच न आए। असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानंद रहने का आज़म। कैडेट्स ने कहा पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज्यादा हमारे और ख्वारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे। हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले और वाना में कैडेट कॉलेज पर हमलों के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा ये वाना में बच्चों को शहीद करने की साजिश थी। वाना में दोबारा इसी तरह की क़यामत बर्पा होनी थी जैसे कई बरस कबल आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में बर्पा हुई थी। फौज ने कैडेट कॉलेज के तालिब इल्मों, असातिज़ा और अमले के दीगर अरकान समेत तमाम अफराद को बचा लिया। इस्लामाबाद में हमला एक इंदिया है। वो हमें ये बता रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। पाक फौज का वाना ऑपरेशन तारीख में याद रखा जाएगा। दुनिया की मिलिट्री अकेडमीज में वाना ऑपरेशन पढ़ाया जाएगा। भारत को जान लेना चाहिए अब पाकिस्तानी कौम से उलझना नहीं। पाकिस्तानी कौम ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर दहशतगर्द अपने ठिकाने छोड़कर भाग गए। ये प्रॉक्सी वॉर हमारे लिए मसला नहीं, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी बोले दहशतगर्दी के वाक़यात हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं, दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देंगे। इस्लामाबाद कचहरी में धमाके के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट के दूसरे गेट पर भी पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की भी अदालतों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। हाई कोर्ट के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के इजाफी जवान तैनात। पुखला और साइलिन की सख्त चेकिंग। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात।
पेशावर बार काउंसिल का यौम सोग और हड़ताल, वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। बलूचिस्तान बार काउंसिल का भी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट और मातहत अदालतों के बार रूम्स पर स्याह झंडे लहराए गए। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर धमाके का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन जुर्म की दफात भी शामिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया। हमलावर एक ही था। बम्बार के हैंडलर्स के हवाले से तस्दीक का अमल जारी। धमाके की सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर। खुदकुश हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। नादरा उसे शनाख्त का अमल जारी रखेगा। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 38 जख्मी हुए। सिंध रेंजर्स और सीटीडी की कराची के इलाके शेरशाह में मुश्तरका कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द नूर उर्फ खम गिरफ्तार। असलहा और एम्यूनेशन बरामद। मुलजिम का टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और बम धमाकों का एतराफ। हाउस में जो मुंतखब नुमाइंदे मौजूद है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से ताल्लुक रखे या वो ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हो, कि जहां हमारा सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, जहां तक इस मुल्क की सलामती की बात है, जहां तक इस मुल्क के दुश्मन और मुखालिफों की बात है, और जहां तक इन दहशतगर्दों और इन दरिंदों के मुकाबले करने की बात है, तो ना सिर्फ इस पूरा हाउस को एक होना चाहिए, मगर इस पूरा मुल्क को एक होके इनका मुकाबला करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला जनाब स्पीकर, कि एक बार फिर तो दहशतगर्द अपने सर तो उठा रहे हैं, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पहले भी इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाए। पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने और पाकिस्तान के अवाम ने इन्हीं दहशतगर्दों का मुकाबला करके शिकस्त दिलवाया। और हमने पाकिस्तान के सरजमीन पे वो काम कर दिया जो तमाम नेटो फोर्सेस और पूरी दुनिया एक होके अफगानिस्तान में नहीं कर सके। हमने, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियां दे के, शहादतें कबूल करके इन दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दिलवाए, और इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर हम इनको शिकस्त दिलवाएंगे। जनाब स्पीकर, हम एक साल पहले 26 अमेंडमेंट पास हुआ, और उस 26 अमेंडमेंट में मेरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश था, हमने महीनों का मेहनत इस बात पे लगाया था कि हम कोशिश करें कि कंसेंसस के साथ आईन साजी हो, जैसे माजी में चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो कंसेंसस के साथ पास हुआ। और हमने दिन रात मेहनत करके जो 26th अमेंडमेंट पास हुआ, जिसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितना सियासी कंसेंसस मुमकिन था, उस सियासी कंसेंसस के साथ पास करवाया गया। हमने मौलाना फजल रहमान साहब से एंगेज कर दिया था, और मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई के साथ, एसआईसी के मेंबर्स के साथ, बाकी हमारे ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए जो दोस्त, उनके साथ एंगेज करके एक कंसेंसस बनाया। और मैं
द रिकॉर्ड इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने तो ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब भी साथ था, मगर वोट दिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साथ थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराजात के बाद पिछली दफा हमने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाया। तहरीक इंसाफ के एतराजात के बाद पिछले दफा हमने मौजूदा जो उस वक्त का चीफ जस्टिस बैठा था उसको नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह वो नहीं बन सका।